आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। क्या आपको लगता है कि आपने ऐसा करके करोड़ों लोगों की आस्था के साथ नहीं खेला? आपको इस पर कोई अफसोस है? बिल्कुल नहीं, मुझे अफसोस नहीं है। किस किताबों में गालियां लिखी गई? गीता में लिखी गई है, रामायण में लिखी गई है, मनुस्मृति में लिखी गई है, किसमें नहीं लिखी गई है? कहीं आप भी कोई राजनीतिक पार्टी बनाने के विचार में तो नहीं है, या अभी आप मायावती बनना चाहती हैं? मायावती खुद को गिर चुकी हैं और दलितों की वो खुदे सौदा कर रही हैं और वोटों की सौदागर हो चुकी हैं। गीता रामायण आज जलाएंगी, आप लोगों से अपील कर रही हैं गीता रामायण जलाने की। समर समाज भी इसका विरोध करेगा, फिर कहीं ना कहीं देश में एक अलग तरह का माहौल बनेगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? जब मैं खुद जलाई थी तो ऐसा किसी को भावना नहीं हुआ कि मुझे वो लोग एक भी FIR दर्ज मेरे नाम से कराएं। मतलब आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि आपने गीता और रामायण जलाया, बल्कि उल्टा आप कह रही हैं कि और जो महिलाएं हैं और सबसे अपील कर रही हैं कि आप भी गीता रामायण जलाएं। बाबा साहेब को जो गालियां दी जा रही है, संविधान को जो अपमान किया जा रहा है, मैं चाहूंगी अपना जान दे दूं, मगर ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। दुष्यंत कुमार की यह कविता देश में आज जो माहौल चल रहा है पूरी तरह से फिट बैठती है, और इस कविता का जिक्र आज हमने इसलिए किया है क्योंकि आज हम जिस महिला से बातचीत करने जा रहे हैं उनका नाम है शबनम सिंह। स्वागत है मैम आपका। शबनम सिंह उस समय सुर्खियों में आई जब इन्होंने गीता और रामायण जलाया था। अब हम इनसे सवाल करते हैं। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल है, आखिर आपके अंदर इतना गुस्सा क्यों आया जिसके चलते आपने भगवत गीता और रामायण तक को जला दिया? 9 अगस्त 2018 को कुछ सवर्ण हिंदुओं ने हमारा संविधान जलाया। उसी से जिसकी बदौलत हम लोगों के देश में दलितों की समानता और इज्जत मिली है, उसके वजह से हमको बहुत ठेस पहुंचा, अपमान हुआ, बाबा साहब को गालियाँ दी गई। इसलिए हमने गीता रामायण मनुस्मृति जलाया, और वहाँ जलाया जहाँ की ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और हिंदूवाद का गढ़ था। बलिया में, उत्तर प्रदेश में मैंने जलाई। लेकिन एक साल पहले जंतर मंतर पर जब ऐसा ही ठीक ठीक आंदोलन हुआ था तो वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा पर भी चप्पल और जूतों से उनको मारा गया था। उस समय कुछ सवर्ण विरोध कर रहे थे इसका, और कई सवर्णों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि जब दलित भाई इस तरह की हरकतें करते हैं, हमारे भगवान की तस्वीरें जलाते हैं, अपने घरों से निकाल कर फेंकते हैं, तो इसलिए ऐसा किया जाना बिल्कुल सही है। सवर्ण समाज इसको कहीं ना कहीं सही मानता है। सवर्ण समाज सही मानता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता है जो कि ऐसा कुछ ठेस लगे। ठेस तो हम लोगों को लग रही है, दलितों को लग रही है, दलित महिलाओं को लग रही है, जो कि इन लोगों के ऐसा धर्म किताबों में जो कहते हैं कि धर्म शास्त्र है, ये धर्म शास्त्र नहीं अधर्म शास्त्र है, जिसे कि हम लोगों को ठेस पहुंच रही है। क्या आपको लगता है कि आपने ऐसा करके करोड़ों लोगों की आस्था के साथ नहीं खेला? आपको इस पर कोई अफसोस है? बिल्कुल नहीं, मुझे अफसोस नहीं है, इसलिए कि हम लोगों के लिए सारी उसमें जितनी इन लोगों की धर्मशास्त्र किताबें हैं उसमें गालियाँ लिखी गई हैं हम लोगों के लिए। किस किताबों में गालियाँ लिखी गई हैं? गीता में लिखी गई है, रामायण में लिखी गई है, मनुस्मृति में लिखी गई है, किसमें नहीं लिखी गई है? अगर गालियाँ लिखी गई हैं तो आपके पास कुछ सबूत है कि गीता और रामायण में गालियाँ लिखी गई हैं? जी, सबूत है। आप बताएंगे? गीता में भी है। हाल में ही कुछ लोगों ने संविधान जलाया था, जो आप बता रही हैं, उसके बाद आपने गीता रामायण जलाया। जी। आपको लगता है क्या हर चीज का पलटवार ऐसे ही होना चाहिए? अगर सवर्ण समाज ऐसा कर रहा है तो ठीक ठीक आप भी ऐसे कर रही हैं, क्या आपको लगता है ऐसा करना सही है? जी, बिल्कुल सही है, इसलिए कि जब तक मुंहतोड़ जवाब इन लोगों को नहीं मिलेगा, सवर्ण हिंदुओं को, तब तक ऐसा ये लोग कभी अपने आदत में सुधार नहीं लाएंगे। इस देश के अंदर दलितों को आरक्षण मिला हुआ है, इसके बावजूद आपके अंदर किस बात का गुस्सा है? दलितों को जो आरक्षण मिला है वो उसमें कुछ भी नहीं है, जो इसमें 70 साल के बाद भी हम लोगों को कुछ मिला नहीं, तो उसमें किस बात का आरक्षण हम मान लूँ?
SC ST एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसके बाद सवर्ण समाज कहीं ना कहीं लगातार रोज विरोध कर रहा है इसका। शेर सिंह राणा हैं, वो वहाँ से सहारनपुर से आगरा तक पैदल यात्रा कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन किया है SC ST एक्ट में उसको बदलना चाहिए, और आप कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ है दलितों के लिए। SC ST एक्ट में वही लोग बदलना चाहते हैं जो सवर्ण हिंदू हैं, उन लोगों के खिलाफ वही बोल सकते हैं, ना कि दलित और ना कि मुसलमान बोल रहा है। कहीं आप भी कोई राजनीतिक पार्टी बनाने के विचार में तो नहीं हैं, या अभी आप मायावती बनना चाहती हैं? मैं अंबेडकर समाज पार्टी की महिला ब्रिगेड की राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं किस लिए पार्टी बनाऊंगी? जो बाबा साहब के हम लोग आस्था में जुटे हुए हैं और उनका भारतीय संविधान के चलते जो लड़ाई चल रही है, इसलिए मैं क्यों बनाऊंगी। 27 दिन आप जेल में रहीं, 27 दिनों के बीच क्या आपको लगा कि जो आपने किया था वो गलत है? ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो भी ये धर्मशास्त्र किताबें हैं उसमें गालियाँ लिखी गई हैं, और ऐसा मैं चाहूँगी कि हर देश की महिला घर घर में गीता रामायण, हर देश में अपने अपने जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में ये गीता रामायण को जला दें। गीता रामायण को जलाने की बात आप कह रही हैं, हर महिलाओं से कह रही हैं आप गीता रामायण जलाएं जी। तो आपको लगता है ऐसा करना सही रहेगा? ऐसा करना बिल्कुल सही रहेगा, इसलिए कि जब तक गीता रामायण नहीं जलाया जाएगा उसमें हम लोग का समता मुल्क समाज नहीं बन पाएगा। गीता रामायण आप जलाएंगी, आप लोगों से अपील कर रही हैं गीता रामायण जलाने की, सवर्ण समाज भी इसका विरोध करेगा, फिर कहीं ना कहीं देश में एक अलग तरह का माहौल बनेगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है इसलिए कि जब मैं खुद जलाई थी तो ऐसा किसी को भावना नहीं हुआ कि मुझे वो लोग एक भी FIR दर्ज मेरे नाम से कराएं। वो तो SO और वो लोग कराए थे, इंस्पेक्टर। क्या आपको लगता है कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से दलितों, मुस्लिमों के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है? जी, ऐसा लग रहा है कि दोगला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि सवर्णों की सरकार है, सवर्णों की सत्ता है, इसलिए वो लोग कर रहे हैं दोगला व्यवहार। चलिए, चूंकि आप अपील कर रही हैं कि गीता रामायण जलाया जाए सभी महिलाओं से, फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो राजनीति होती है, लेकिन मंदिर अभी तक नहीं बना, उस पे आप क्या कहेंगी? उस पे मंदिर के लिए मैं क्यों बोलूं? जो भी है सवर्णों के लिए है, मंदिर है सवर्णों के लिए है, तो मैं क्यों बोलूं उसमें मंदिरों के लिए? सवर्णों में पैसा जा रहा है, मंदिरों में पैसा जा रहा है। मैं तो ऐसा नहीं चाहूंगी कि वो सब ऐसा करें लोग। क्या अयोध्या में दलित समाज के लोग नहीं जाते हैं? अयोध्या में जाते हैं, सवर्ण के उसमें कहा में सुन करके वो लोग जाते हैं, उन लोगों की बात मान करके जाते हैं। मतलब आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि आपने गीता और रामायण जलाया, बल्कि उल्टा आप कह रही हैं कि और जो महिलाएं हैं और सबसे अपील कर रही हैं कि आप भी गीता रामायण जलाएं? जी, मैं अपील इसलिए कर रही हूँ कि अभी तो मैं जेल गई थी, मुझे जेल जाने का अफसोस नहीं है। मुझे अपने इसमें बाबा साहब को जो गालियाँ दी जा रही है, संविधान को जो अपमान किया जा रहा है, मैं चाहूँगी अपना जान दे दूँ, मगर ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। कहीं ये भक्ति तो नहीं है जैसा आप कर रही हैं? इसे कहीं ना कहीं एक तरह से भक्ति ही कहा जाता है। ऐसा नहीं है, भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। आपने जो किया, आपको बिल्कुल उस पर अफसोस नहीं है? बिल्कुल नहीं। लोगों से अपील भी करती हैं? जी, मैं अपील कर रही हूँ। चलिए, ठीक है। देश की महिलाओं के लिए आगे क्या करने वाली हैं? अभी आगे में जो हमारा चल रहा है पूरे में, जहाँ तक भी मैं सोचूंगी कि ऐसा ही मेरा कारनामा जारी रहेगा। बिल्कुल। तो क्या 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा माना जाए कि आप कुछ करने वाली हैं, पार्टी बनाने वाली हैं, चुनाव लड़ने वाली हैं, या फिर जो यूपी में मायावती ने अपना दबदबा कायम कर रखा है उनको गिराने की कुछ तैयारी कर रही हैं? मायावती को गिराने का क्या तैयारी करूं? मायावती खुद को गिर चुकी हैं और दलितों की वो खुदे सौदा कर रही हैं और वोटों की सौदागर हो चुकी हैं। वो क्या करेंगे और मैं क्या गिराऊंगी उनको? मायावती तो कहती थी मैं दलितों की मसीहा हूँ, दलितों की देवी हूँ, मैं दलितों से वोट लेती थी। लेकिन आपको क्या लगता है, मायावती ने दलितों के लिए कुछ किया है? मायावती ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। मायावती ने दलितों के लिए दुश्मन बन गई है, सवर्ण हिंदुओं की वो देवी बन चुकी है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे शबनम सिंह से, जिन्होंने पिछले 18 अगस्त को गीता और रामायण को जलाया था। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि 9 अगस्त को सवर्ण समाज के लोगों ने संविधान जलाया था। वो संविधान
जिसे बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखा था। उस संविधान को जलाने के बाद इन्होंने गीता और रामायण जलाया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। 27 दिन ये जेल में रही और ये आज जब हम इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने पूरी बातचीत के दौरान जो बात बताई, इन्होंने ये कहा कि मैंने जो भी किया मुझे उसका तनिक भी अफसोस नहीं है, बल्कि मैं और भी दलित समाज की महिलाओं से अपील करती हूँ कि ऐसे ही गीता और रामायण को जलाया जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए